अब वो घड़ी आ गई है जिसका सदियों से इंतजार था। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने वाला है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर के निर्माण को लेकर सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, पूरा देश उत्साह में है और सभी उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है, तंबू से सिंहासन बैठ रहे श्री राम है। अयोध्या में रामलला युगों युगों से हैं, लेकिन अयोध्या में त्रेता युग वाली भव्यता अब वापस लौट रही है। करीब 500 साल के बाद रामलला वापस भव्य मंदिर में प्रकट होने वाले हैं। राम भक्तों और कार सेवकों के लिए यह वक्त भावुक कर देने वाला है। अब इंतजार 5 अगस्त के उस दिव्य मुहूर्त का है जब श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और पूरा संसार रामलला के अलौकिक दर्शन कर पाएगा। पांच अगस्त को कैसी होगी रामलला की पोशा। तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए होने वाले दिव्य भूमि पूजन की भव्य तैयारी चल रही है। यहाँ मणिराम दास छावनी में 1,11,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं। इन लड्डुओं को 11,000 स्टील के डिब्बे में पैक किया जाएगा और फिर 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद प्रसाद के रूप में वितरित होगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन करेंगे और मंदिर का वास्तु स्थापन करेंगे। उसके पहले अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया है। कहीं गीत संगीत का समारोह चल रहा है तो कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्थान है जहां 1,11,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं और भूमि पूजन के दिन प्रसाद स्वरूप इन लड्डुओं को बांटा जाएगा। कारीगर विंध्याचल और बनारस से आए हैं। पिछले 4 दिनों से लड्डुओं का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 1,11,000 लड्डू बनाए जाने हैं तो एक दिन में बन नहीं सकता, इसलिए पहले से ही उसकी तैयारी चल रही है। स्टील के डब्बे मंगाए गए हैं, अलग अलग डब्बे हैं। 5 लड्डू, 11 लड्डू और 21 लड्डू रखने के 3 तरह के
डब्बे मंगाए गए हैं। स्थानीय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी का है, लेकिन ये जो लड्डू का निर्माण हो रहा है वो देवराहा हंस बाबा की तरफ से कराया जा रहा है, वो भक्तों में वितरण करने के लिए। क्या इसकी खासियत है, कितनी लड्डू बनाई जा रही है, किस तरह इसका वितरण होगा, हम सब कुछ जानते हैं। महाराज न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? तुषार, सेवक तुषार है जी। यहाँ 5 तारीख को जो भूमि पूजन श्री राम मंदिर में होना है, उसके उपलक्ष्य में 1,11,000 अमित विभूति पूज्य श्री ब्रह्मवेत्ता देवरा हंस बाबा जी की ओर से 1,11,000 लड्डू का निर्माण हो रहा है। और उस दिन 5 तारीख को 151 थाल में श्री राम जी को भोग लगेगा और उसके बाद ये सब वितरित किए जाएंगे। यहाँ संत समाज में, आश्रमों में विभिन्न भक्त जो बाहर से आएंगे, गणमान्य आएंगे, सभी को, और विभिन्न दूसरे ऋषिकेश, हरिद्वार और भी अनेक सांस्कृतिक जो विरासतें हैं हमारी, वहाँ इसका वितरण किया जाएगा। पूरा एक किट तैयार आप लोग कर रहे हैं कि झोले में डाल के देंगे, तो झोले में और क्या कुछ होगा? जी, उसमें 2 जो है ग्रंथ होंगे जो पूज्य ब्रह्मवेत्ता श्री देवरा हंस बाबा जी के द्वारा जो वाणी है वह ग्रंथ है, और अखंड भारत को कैसे अखंड बनाना है उसका पूरा उसमें वर्णन है। बाबा ने जो भविष्यवाणियाँ की थी, यह भी जो आज भूमि पूजन होने जा रहा है, यह भी एक भविष्यवाणी 1992 में महाराष्ट्र ने की थी, जो आज फलीभूत हुई है। और बड़े बाबा ने योगीराज श्री देवराव बाबा जी ने भी भविष्यवाणी की थी। दोनों ही भविष्यवाणियाँ आज सफल हो रही है। महाराज, स्टील के डब्बों में रखा जा रहा है, इसकी क्या खास वजह है? ताकि ये कम से कम 15-20 दिन, महीना भर जो है ख़राब ना हो और टूटे ना, ये और दिखने में भी ठीक लगता है, रखने में भी ठीक है जी। अच्छा, जब भूमि पूजन हो जाएगा, भगवान की पूजा हो जाएगी, उसके बाद इसका वितरण किया जाएगा? जी, 5 तारीख को भूमि पूजन और भगवान को भोग लगने के बाद ही इसका वितरण किया जाएगा जी। जब भगवान को भोग लग जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा, तब इसका वितरण किया जा रहा है और इसकी तैयारी की जा रही है, और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी है। स्टील के डब्बों में दिया जा रहा है ताकि ये लड्डू ख़राब ना हो और कुछ दिन तक रहे, क्योंकि सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, बाहर के संतों में भी और तमाम जो धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर भी ये लड्डू जाएगा। तो अयोध्या में लड्डू निर्माण भी हो रहा है, और हर जगह, चाहे वो मंदिर हो, मठ हो, सभी जगहों पर इस तरह की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ ख़ास तैयारी है क्योंकि 1,11,000 लड्डू बनने हैं और 11,000 डब्बों में डालकर उसका वितरण किया जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र। और अब आपको दिखाते हैं 5 अगस्त को भगवान श्री राम का अलौकिक श्रृंगार कैसा होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का पूजन कर रहे होंगे, तब राम दरबार कैसा दिखेगा। देखिए, रामलला के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बाल हनुमान के स्वरूपों के श्रृंगार की तैयारी कैसी है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन धारण भव। 5 अगस्त को भगवान का दिव्य दर्शन आस्था में डूबे भक्तों को रुला देगा। 5 अगस्त को श्री राम का अलौकिक रूप मंत्र मुग्ध कर देगा। अद्भुत छटा बिखेरेंगे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान। 5 अगस्त को रामलला का नवरत्नों से श्रृंगार होगा। हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे भगवान श्री राम। भगवान राम के इन वस्त्रों में नवरत्न जड़े होंगे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान भी हरे वस्त्र पहनेंगे। रामलला की पोशाक की सिलाई अयोध्या का ही एक परिवार करता है। 4 पीढ़ियों से ये परिवार भगवान की पोशाक सिल रहा है। पहले अयोध्या के टेलर बाबूलाल रामलला के कपड़े सिलते थे, लेकिन 1992 में उनके निधन के बाद उनके बेटों ने रामलला की सेवा करना शुरू कर दिया। अब भगवंत प्रसाद और उनके बेटे ये पोशाक सिलते हैं।
हम लोग तो पिताजी के साथ सन 85 से काम कर रहे थे और पिताजी को जाने के बाद हम दोनों भाई और लड़के रामलला की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। और इस समय अब की जो है 5 अगस्त को मोदी जी आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, ये भूमि पूजन करने वाले हैं और भूमि पूजन होगा। और पहले रामलला जी ठाठ में थे, अब धीरे धीरे ठाठ में आ गए। अब स्वर्ण मंदिर के हिसाब से ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बाबूलाल टेलर्स की दुकान भगवंत प्रसाद और शंकर लाल चलाते हैं। वो सिर्फ मंदिरों में देवी देवताओं के लिए कपड़े सिलते हैं। रामदल सेवा ट्रस्ट के कलकी राम ने 5 अगस्त के लिए भगवंत प्रसाद को रामलला की 2 ड्रेस का ऑर्डर दिया। एक ड्रेस हरे रंग की है और दूसरी केसरिया रंग की है। 5 अगस्त को बुधवार है। बुधवार भगवान गणेश का दिन है। हरा रंग भगवान गणेश के साथ जुड़ा है। हरा रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। रामलला की हरे रंग की पोशाक में केसरिया रंग का बॉर्डर होगा। आमतौर पर पोशाक को डिजाइन करने और तैयार करने में 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस बार पोशाक को भव्य रूप दिया जा रहा है। भगवान राम के अलावा तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और साथ साथ हनुमान जी को भी ऐसी ही नई रत्न जड़ित पोशाक पहनाई जाएगी। इसके अलावा भगवान के अलौकिक श्रृंगार में और क्या क्या होगा, ये सुनिए। मिलता है धन्य हो गया जीवन जिसने, धन्य हो गया जीवन जिसने राम से प्रीत लगा ली है। काशी विश्वनाथ के मंदिर से 1.25 पाव चंदन आएगा। काशी से चांदी के 5 बेलपत्र होंगे। भूमि पूजन में प्रयोग होने वाली सुगंध और औषधियां भी आ रही हैं। इसलिए हर भक्त को उस दिव्य मुहूर्त का इंतजार है जब रामलला के ऐसे अलौकिक दर्शन होंगे। देश भर के राम भक्त ये भव्य दर्शन कर सकें, इसकी भी फुल प्रूफ व्यवस्था है। देश भर में रामलला के इस दर्शन को LED स्क्रीन लगाकर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम और उनके पूर्वजों से जुड़े सैकड़ों स्थान हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ से जुड़े भी कई स्थान हैं जहां आज भी लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये जगह है श्रवण क्षेत्र, दशरथ समाधि स्थल, भरत कुंड। ये जगह आज भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पहले आपको दिखाते हैं दशरथ समाधि स्थल से संवाददाता विकास चंद्र की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन चले जाने के बाद शोक में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनका दाह संस्कार 2 भाइयों ने किया, यानी भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने। सरयू नदी के तट पर जहाँ समाधि स्थल है वो आज भी है। स्थान वही प्राचीन त्रेता योगीन है। निर्माण जरूर नया है, क्योंकि त्रेता से लेकर आज तक सब कुछ वैसा ही रहे ये संभव नहीं है। यहाँ से सरयू नदी भी दिखाई देती हैं और यही वो स्थान है जहाँ पर महाराजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। उस स्थान पर आज भी वेदिका बनी हुई है। चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। प्रतीक रूप में पिंड भी मौजूद है। साथ ही सबसे आश्चर्यजनक यहाँ 2 भाले लगे हुए हैं। ये प्राचीन काल के हैं। इसकी बनावट और इसकी साइज देखने से लगता है कि ये प्राचीन है और अत्यंत ही प्राचीन है। बाहर है, इसमें जंग भी नहीं लगता है। ये कब से है किसी को नहीं मालूम। यहाँ जो लोग सेवा में हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भी ये मालूम है कि ये प्राचीन है। किसने लगाया, कब आया, ये नहीं बताया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस दशरथ समाधि, जो आज दशरथ समाधि के नाम से इसे जाना जाता है, यहाँ की क्या अहमियत है, कब से ये स्थान है, क्या इसका धार्मिक महत्व है। आपका शुभ नाम? संदीप दास, उत्तराधिकारी महंत, दशरथ समाधि स्थल। क्या ये जो वही त्रेता योगीन दशरथ समाधि स्थल है जहाँ महाराजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था? जी जी बिल्कुल, महाराजा दशरथ जी का दाह संस्कार यहीं स्थान पे हुआ था, जो कि सबसे पवित्र भूमि थी। उस समय महाराज दशरथ जी के दाह संस्कार के समय राम और लक्ष्मण तो वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, वो भी ननिहाल में थे। सूचना पाने के बाद जब भरत जी वहाँ से अयोध्या आते हैं तो उनके आदेशानुसार भरत जी कहते हैं हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी और का दाह संस्कार ना हुआ हो। इसके चलते महाराज जी का शव कई दिनों तक तेल में भर के रखा हुआ था।
सोचते सोचते जब यहाँ पर आए, जो कि यह स्थान अयोध्या के सप्त हरियों में से एक हरि विल हरि घाट है, इस हरि का नाम, तो यहाँ आने के बाद उन्हें केवल 3 खूंटे जगह शुद्ध मिला जहाँ पे महाराज का दाह संस्कार करने वाला था, तो एक अशुद्ध था। वहाँ पे भरत जिंदा अपना बायां हाथ लगा के उस जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर महाराज का दाह संस्कार यहाँ पे किया गया। ये जो आज बनावट दिखाई देती है, किस चीज़ का प्रतीक है? क्या दिखाने की कोशिश की गई है इसके जरिए? केवल भैया ये दिखाने की कोशिश यहाँ किया गया कि मतलब उस समय से दाह संस्कार के बाद कुछ नहीं बचता है, केवल एक स्मारक रूप में बनाया गया कि अगर कोई आता है तो ये जानने वाला हो कि महाराज का दाह संस्कार किस स्थान पे हुआ था, इसलिए एक प्रतीक रूप में बनाया गया है। अच्छा, क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये दाह संस्कार के बाद पिंडदान जो किया था वो पिंड वेदी हैं, गुरु वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह हैं। और सबसे प्राचीन तो ये दोनों हथियार, जिसके बारे में कोई जानने वाला नहीं कब का है, ये बहुत ही प्राचीन हथियार है। बहुत ही प्राचीन हथियार है। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे तो हथियार आना था, चूँकि सैनिक भी आए होंगे, तो उस प्रतीक रूप में यहाँ 2 भाले भी लगाए गए हैं। बेशक सब कुछ नया है, लेकिन ये स्थान वही त्रेता युगीन है जहाँ महाराजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। आज यहाँ एक मंदिर भी है, गर्भगृह में महाराजा दशरथ के साथ उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के भी विग्रह हैं, साथ ही गुरु वशिष्ठ के भी विग्रह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। आज भी यह स्थान सुरक्षित है और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, अयोध्या। अयोध्या से 65 किलोमीटर दूर स्थित है श्रवण क्षेत्र। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां महाराजा दशरथ के तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी और पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता ने भी यहीं प्राण त्याग दिए थे। श्रवण क्षेत्र से देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता विकास चंद्र की ये रिपोर्ट। अयोध्या से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मढ़ा और बिसुई नदी के संगम के किनारे ये श्रवण क्षेत्र है। इसके आगे इस नदी को तमसा नाम से जानते हैं। रामायण में कथा आती है कि इसी नदी के किनारे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण श्रवण कुमार को मारा था। आज भी वो स्थान यहाँ मौजूद है। वर्तमान समय में सब कुछ नया है, लेकिन स्थान त्रेता युगीन है, इसमें कहीं किसी को कोई शक और संदेह नहीं है। आगे की कथा क्या है, स्थान का क्या महत्व है, चलते हैं और यहाँ के पुजारियों से और स्थानीय निवासियों से जानते हैं। श्रवण क्षेत्र के श्रवण धाम पर ये श्रवण की समाधि है। बताया जाता है कि जब महाराज दशरथ के बाण से श्रवण कुमार घायल हुए और उनकी मृत्यु हुई, तब माता पिता भी उनके यहीं पर थे। उसी की याद में ये समाधि बनाई गई है। मान्यता है कि यहीं पर उनका संस्कार हुआ था। ये भैया श्रवण कुमार के और श्रवण कुमार के माता पिता का ये मूर्ति है। श्रवण कुमार के लेकर के राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता का यहाँ ले आई और यहाँ चिता जला करके श्रवण कुमार माता पिता अपने पुत्र के लेके यहीं सती हो गए और राजा दशरथ जला करके फिर अपने घर गए। यानी यही वो स्थान है जहाँ महाराजा दशरथ को श्राप मिला था। यानी श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस तरीके से पुत्र वियोग में हम लोग शरीर त्याग रहे हैं, आप भी पुत्र वियोग में ही शरीर त्यागिएगा। यानी जो भगवान राम के वनवास के बाद जो महाराजा दशरथ ने अपने शरीर को त्यागा, तो पुत्र वियोग में ही त्यागा। हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत इसी श्रवण क्षेत्र, इसी श्रवण धाम से हुई थी जहाँ उनको श्राप मिला था। श्रवण धाम का ये वही प्रांगण है जहाँ के बारे में मान्यता है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बिठाकर जल भरने के लिए गए थे। वो स्थान आज भी मौजूद है। लोगों की आस्था और भक्ति का केंद्र आज भी बना हुआ है। जब महाराज दशरथ शिकार करने आए होंगे, तो क्योंकि त्रेता की बात है तो निश्चित तौर पे ये पूरा इलाका जंगली रहा होगा। आज भी काफ़ी हरियाली है, इधर से तमसा नदी बहती हैं और यहीं पर उन्हें श्राप मिला। यानी श्रवण कुमार ने अपने प्राण को यही त्याग किया था और श्रवण कुमार के वियोग में उनके माता पिता ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उसी समय दशरथ जी को शाप भी दिया था। स्थान आज भी सुरक्षित है और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, श्रवण क्षेत्र, अयोध्या।
राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए दशरथ गद्दी के महंत ब्रजमोहन दास ने एक गीत तैयार किया है। न्यूज स्टेट की टीम ने इस बारे में दशरथ गद्दी की मंडली से बात की। अरे आवत बाटे हो भारत के शान भैया, मोदी जी भारत की शान है हमारी। अरे आवत बाटे हो भारत के शान भैया, अब तो मंदिर बनी हो या लिसान भैया, अब तो मंदिर बनी हो या लिसान भैया। आवत बाटे हो भारत के शान भैया, अपन मोदी जी बाटे महान भैया, अब तो मंदिर बनी हो या लिसान भैया, अब तो मंदिर बनी हो या लिसान भैया। 5 अगस्त के दिन सुबह आवा, दिन सुबह आवा हो, दिन सुबह आवा। 5 अगस्त के दिन सुबह आवा, दिन सुबह आवा हो, दिन सुबह आवा। मोदी जी के हाथे से ईंटा धरावा, भूमि पूजा से ईंटा धरावा। अरे योगी के भगवा पहचान भैया, योगी जी के है भगवा पहचान भैया। आवत बाटे हो भारत के शान भैया, अब तो मंदिर बनी हो या लिसान भैया, अब तो मंदिर बनी हो या लिसान भैया। जय जय श्री राम। झा जी देखिए, बिल्कुल ये है एकदम अयोध्या के लोगों में इतनी प्रसन्नता है, उत्साह है कि वो भजन गाकर मोदी जी के स्वागत के लिए अपने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं।